हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पी खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स एग्जाम्पल नंबर 1। बेटा एग्जाम्पल करने से पहले हमारे कुछ टॉपिक्स बच गए थे जो इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम नहीं दे पाए थे, तो एक बार वो देख लेते हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। फर्स्ट क्या है, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखो साथ में क्या आया है, पॉइंट्स आया है। मीन्स इसमें अगर पॉइंट्स आया है तो पॉइंट्स का कुछ ना कुछ तो यहाँ पे यूज होगा। तो मीन्स कौन से पॉइंट्स होते हैं जो कोलिनियर हो और नॉन कोलिनियर हो, वो देखने हैं हमें। डेफिनेशन क्या है एक बार वो देख लेते हैं बच्चों। देखो क्या लिखा मैंने, इफ 3 और मोर पॉइंट्स मीन्स क्या, या तो 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। अगर एक ही लाइन में हमें कितने पॉइंट्स मिल जाएं, 3 पॉइंट्स मिल जाएं या 3 से ज्यादा मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। बेटा इसका बहुत ज्यादा यूज है 10th क्लास में, 11th में, 12th में। लेकिन अभी तुम्हें क्या याद रखना है, अगर हमें एक लाइन में, अगर एक ही लाइन में हमें 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स मिल जाएं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अगर ऐसे कोई लाइन बनी हुई हो 3 पॉइंट या 3 से ज्यादा, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। क्लियर इतना? कैसे याद रखना, अगर तुमसे कोई पूछता है कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, तो तुमने क्या बोलना है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन जितने भी पॉइंट्स हो, 3 हो या 4 हो या 5 हो या 10 हो, अगर वो सभी पॉइंट्स अगर एक लाइन में आ जाएं, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएं, इट मीन्स वो कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्लियर है? अदरवाइज क्या लिखा मैंने, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मीन्स अगर एक स्ट्रेट लाइन में ना आ पाए, मीन्स जैसे एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये दोनों तो क्या है एक स्ट्रेट लाइन में, लेकिन थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ जाए, तो ये कैसे होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मीन्स जो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म ना करें उनको हम क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ये कैसे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मैं डार्क कर देता हूं बेटा। ये पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमने यहां से क्या सीखा, जो पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म ना कर पाए उनको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। क्लियर बेटा? बस इतना ही तुम्हें सीखना है यहाँ पे। क्लियर इतना? उसके बाद हमने एंगल्स सीखे थे बेटा। जब एंगल्स हमने बनाए तो रे की हेल्प से बनाए थे, हमें कम से कम 2 रेज चाहिए। तो एंगल में एक वर्टेक्स होता है, एक आर्म्स होती है। एक आर्म होती है और एक क्या होता है, वर्टेक्स। वो क्या चीज होती है बता देता हूं बेटा। वैसे तो बहुत छोटी चीजें हैं ये, लेकिन तुम्हें पता जरूर होनी चाहिए। देखो ये जो मैंने पॉइंट लगाया, ये एक रे ली, एंगल बनाते समय एक रे ऐसे लेते हैं। उसके बाद मान लो मैंने एक रे ये ऐसे ले लिया, तभी तो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में। यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनता था थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। इनको ये जो रेज में जिसको मैं रे बोल रहा था, इनको हम क्या भी बोलते हैं, आर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आर्म्स भी बोलते हैं। क्लियर है? और जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसका नाम क्या होता है, वर्टेक्स होता है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वर्टेक्स। और इनको हम क्या भी बोल सकते हैं, आर्म्स भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नाम रख लिया ए, इसका नाम रख लिया मैंने बी, तो ओ ए, और इस पॉइंट का नाम क्या रख लिया, ओ। तो ओ ए ओ बी क्या हमारी आर्म्स है, और ये ओ पॉइंट जहाँ उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्लियर है? बिल्कुल छोटी छोटी बातें भी बेटा तुम्हें पता होनी चाहिए। ऐसा कोई पॉइंट या कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं होना चाहिए जो तुम्हें ना आता हो। क्लियर है? उसके बाद एक्सियम पे आते हैं बेटा। बहुत अच्छे एक्सियम्स हैं, स्टेटमेंट से इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। 6.1 एक्सियम क्या है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन। हमारे पास एक लाइन है और उस लाइन पे क्या है, एक रे स्टैंड है। देखो मैंने कोई भी लाइन, कैसे ही लाइन बना लो बेटा, टेढ़ी बना लो, बस लाइन होनी चाहिए। एक लाइन बनाई मैंने। क्लियर है? उसके बाद इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, इस लाइन पे एक रे स्टैंड है। स्टैंड मीन्स वो कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। क्लियर है? ये क्या बना दी मैंने, एक रे। रे क्यों? क्योंकि देखो ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट मैंने कुछ भी मान लिया, बी मान लिया।
यहाँ पे ये जो लाइन है वो मान ली मैंने सी डी लाइन है। क्लियर है। तो सी डी क्या है, एक लाइन, ओ बी क्या है, एक रे। बता चुका हूँ कि ओ बी जो रे होती है उसकी एक तरफ क्या होती है, डायरेक्शन होती है, और दूसरी पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। क्लियर है। जो लाइन होती है वो क्या होती है, दोनों तरफ एरो होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेटा आगे भी हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है। तो मैं क्या बोला, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, एक रे एक लाइन पे क्या है, स्टैंड, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180। तो ये कह रहा है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, एंगल 1 और ये एंगल 2 मान लिया, एडजेसेंट एंगल्स तो यही होंगे बेटा। तो इन एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये कंप्लीट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और कंप्लीट अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो ये कंप्लीट एंगल कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे भी एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम आया वो कितने आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्लियर है। और साथ में रीजन हम क्या भी लिख सकते हैं, लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं। इसका यूज करेंगे बेटा, थ्योरम्स के अंदर भी यूज करेंगे, क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे बार बार। क्लियर है। तो क्या लिखा, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, अगर कोई रे एक लाइन पे स्टैंड है तो देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180। तो दो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये एक्जियम कौन सा बेटा, 6.1। एक्जियम नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 6.2 क्या कह रहा हमें, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हुआ, क्या बोला, इसका ही कन्वर्स एक तरह से ये। क्लियर है। क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन। इसी फिगर से देख सकते हो बेटा, देखो दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। वो कब होगा, जब एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे एडजेसेंट एंगल, तभी तो होगा 180 बेटा। जब अगर ये एक स्ट्रेट लाइन ही नहीं होगी तो 180 सम कैसे आएगा। तो सबसे पहले तो अगर सम 180 है दो एडजेसेंट एंगल्स का, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। क्लियर है। देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन। तो ये कह रहा है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना, जो नॉन कॉमन आर्म्स है किसके, एंगल्स के, वो लाइन फॉर्म करेंगे। बिल्कुल देखो ऐसे ही फिगर बनने वाला है इसका 6.2 एक्जियम का। तो जो एंगल BOC है, एक एंगल कौन सा है, BOC है, और दूसरा एंगल कौन सा है, BOA है। तो OB आर्म क्या है, इन दोनों में कॉमन है, लेकिन OC और OA जो आर्म्स है वो कॉमन नहीं है, और वो क्या फॉर्म कर रही है, एक लाइन ही तो फॉर्म कर रही है। यही कह रखा है कि देन द नॉन कॉमन आर्म्स, जो नॉन कॉमन आर्म्स है ऑफ द एंगल्स की फॉर्म ए लाइन, वो एक लाइन फॉर्म करेंगी। बिल्कुल ठीक बात है। क्लियर बच्चों, क्लियर यहां तक। उसके बाद एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, इन फिगर 6.9, जो में फिगर दिया गया बच्चों, ये कौन सा है, 6.9 है बुक के अंदर। तो मैंने 6.9 ही नाम रख दिया ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। फिगर 6.9 है ये। क्लियर है। लाइंस PQ एंड RS, PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हैं किस पे, पॉइंट O पे। ये पॉइंट क्या बच्चों, O पॉइंट। इफ एंगल POR रेसो एंगल ROQ, POR रेसो ROQ, इन दोनों एंगल्स की हमें क्या दे रखी है, रेसो कितनी, 5:7। फाइंड ऑल द एंगल्स, तो हमें सभी एंगल्स निकालने, निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें जो गिवन है वो क्या है बेटा, रेसो गिवन दे रखी है। क्या गिवन दे रखी है, हमें रेसो गिवन दे रखी है। तो लिखते हैं बेटा रेसो। सॉल्यूशन, हमें रेसो गिवन है क्या, एंगल POR डिवाइडेड बाय एंगल ROQ। ये रेसो गिवन है कितनी, 5:7 गिवन है। क्लियर है। अगर हमें रेसो गिवन हो तो अगर हमें उसको एंगल्स में चेंज करना हो, मीन्स एंगल्स की तो रेसो दे रखी है, अगर एंगल्स में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं अगर यहाँ से एंगल POR निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, लेट
एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, क्योंकि रेशो कितनी है 5:7 में, तो एंगल पी ओ आर क्या हो जाएगा, 5 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 5x। और जो एंगल आर ओ क्यू है वो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। क्यों वे ये अलग अलग कैसे कर पाए बेटा हम, क्योंकि मैंने रेशो जो हमें गिवन था वो रेशो गिवन थी, तो जब एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं तो किसी ना किसी कांस्टेंट नंबर से मीन्स कोई ना कोई जो टर्म होगी उससे मल्टीप्लाई होगी तो एंगल्स बनेंगे। रेशो को हमने क्या किया बेटा, खत्म किया यहाँ पे, क्लियर है। उसके बाद ध्यान से देखो ये ओ आर क्या है, एक रे ही तो है। ध्यान से देखो बेटा मैं यहीं पे 6.1 एग्जाम यूज कर रहा हूं, क्या, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, पी क्यू एक लाइन है, ओ आर एक रे है, उस पे ये ओ आर रे क्या है, स्टैंड है किस पे, पी क्यू पे, तो देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, तो इन जो दो एडजेसेंट एंगल्स इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है। और साथ में रीजन क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखा 6.1 एक्सियम हमने यहीं पे यूज कर दिया, क्लियर है। अब पी ओ आर एंगल कितना है 5x है, आर ओ क्यू कितना है 7x है, वैल्यू पुट कर दो, 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। 5x को और 7x को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12x आएगा, कितना है हमारे पास 12x इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, क्लियर है बच्चों। कितना आ चुका है x की वैल्यू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, कैंसिल आउट करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मीन्स जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई 15 डिग्री आ गई। कितनी आई x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई, क्लियर बच्चों। x की वैल्यू 15 डिग्री आ चुकी तो एक कंप्लीट एंगल निकाल सकते हैं हम, क्योंकि x की वैल्यू पुट करते ही एंगल्स आ जाएंगे। तो एंगल पी ओ आर कितना आ चुका है 5x, और 5x है तो मीन्स 5 इंटू 15, 5 इंटू 15 करेंगे मीन्स कितना है 75 डिग्री। तो एंगल पी ओ आर कितना है हमारे पास है 75 डिग्री। सेम ऐसे ही एंगल आर ओ क्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगा 7x है, मीन्स x की वैल्यू कितनी है 15, तो 7 इंटू 15 मीन्स मल्टीप्लाई किया तो कितना है 105 डिग्री। दिस इज एंगल आर ओ क्यू। हमारे पास एंगल आर ओ क्यू आ चुका है, एंगल पी ओ आर भी आ चुका है, क्लियर बेटा। यहां तक कौन कौन से एंगल आ चुके हैं, आर ओ क्यू आ चुका है, एंगल पी ओ आर आ चुका है। देखो पी ओ आर मीन्स ये कितना आया 75 डिग्री आया, ये कितना आया 105 डिग्री आया, क्लियर है। उसके बाद हमने एक रिजल्ट किया था बेटा, रिजल्ट भी किया है और बेटा हमने थ्योरम भी किए कि जब भी दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो ये जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं कैसे होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। हमें यहाँ पे सभी एंगल्स निकालने थे, तो हमें अगर ये एंगल मिल चुका है तो ये एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे, किसकी हेल्प से, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ आर। क्या लिखेंगे, एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ आर। रीजन क्या देंगे साथ में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्लियर बेटा। तो हमारे पास एंगल एस ओ क्यू कितना आ चुका है, पी ओ आर एंगल कितना है 75 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 75 डिग्री, क्लियर है। सेम ऐसे ही जो लास्ट एंगल हमें निकालना है मीन्स एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस किसके इक्वल होगा, एंगल आर ओ क्यू के, एंगल आर ओ क्यू। और रीजन सेम क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमारे पास एंगल पी ओ एस क्या आ जाएगा, आर ओ क्यू कितना है 105 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 105 डिग्री, क्लियर है बेटा।
तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बेटा। हम सभी एग्जाम्पल्स करेंगे इस एक्सरसाइज के 6.1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सभी का यहाँ पे हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्लियर है, ताकि तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। क्लियर बच्चों। और बेटा अगर टॉपिक तुम्हें अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स।